महिमा अनंत है छत्तीसगढ़ के, महिमाला नहीं कही सकूं। महिमा अनंत है छत्तीसगढ़ के, महिमाला नहीं कही सकूं। कत को मोला रोक ले प्राणी, कत को मोला रोक ले प्राणी, गरवा कसनी रही सकूं। महिमा अनंत है छत्तीसगढ़ के, महिमाला नहीं कही सकूं। कत को मोला रोक ले प्राणी, गरवा कसनी रही सकूं। आशीष दे दे मोला माता, आशीष दे दे मोला माता, जम्मो दुख ल उठा लऊं। आशीष दे दे मोला माता, जम्मो दुख ल उठा लऊं। ताकत दे दे मोला महतारी, ताकत दे दे मोला महतारी, भारी लतोरे सही सकूं। ताकत दे दे मोला महतारी, भारी लतोरे सही सकूं। माँ के महिमा का कहाऊं, माँ के महिमा का कहाऊं, मैं तो ओकर एक निशानी आऊं। माँ के महिमा का कहाऊं, मैं तो ओकर एक निशानी आऊं। काला बखानाओं ओकर गुणला, काला बखानाओं ओकर गुणला, पापी एक अज्ञानी आऊं। माँ के महिमा का कहाऊं, मैं तो ओकर एक निशानी आऊं। काला बखानाओं ओकर गुणला, पापी एक अज्ञानी आऊं। अरे गानी पाइस एकर महिमा, अरे गानी पाइस एकर महिमा, कोनो साधु संत हा। गानी पाइस एकर महिमा, कोनो साधु संत हा। और गावत गावत गाते रहेगी सुमित्रानंदन पंत हा, सुमित्रानंदन पंत हा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की महिमा, इसका गुणगान आप कैसे करेंगे। महिमा गाय की कोशिश करते, अर्पा नीर बहावथे। महिमा गाय की कोशिश करते, अर्पा नीर बहावथे। रमली मन चिचियावथे। रमली चिड़ई आप जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ के अगर हैं रहने वाले हैं तो बिल्कुल आपको मालूम होगा कि पहले जो रमली चिड़ई रहता था, आजकल तो दिखता नहीं है दोस्तों। जी हाँ, रमली चिड़ई, गोडेला चिड़ई, जिसको बामन चिड़िया भी बोलते हैं, आजकल हो सकता है एक दुक्का दिखती होंगे किसी किसी के घर में, लेकिन पहले हर एक के घर में, हर एक घर के आंगन में वो फुदकती थी। हम बचपन में उसको पकड़ने के लिए सूपा में और दर्पण में रख करके, सूपा के नीचे दर्पण को रख करके एक लकड़ी को टिका करके उसको पकड़ने का प्रयास करते थे। मुझे बहुत याद आता है ऐसी संस्कृति। मैं बचपन को याद करके अभी भी एकदम बचपना में चले जाता हूँ। आपको भी याद आता होगा, मुझे जरूर मालूम है, आप भी अपने बचपना में जरूर खो जाते होंगे। तो आइए उसी को देखते हैं। महिमा गाय की कोशिश करते, महिमा गाय की कोशिश करते, अर्पा नीर बहावथे। महिमा गाय की कोशिश करते, अर्पा नीर बहावथे। रमली मन चिचियावथे, रमली मन चिचियावथे, कोयली बंसी बजावथे। रमली मन चिचियावथे, कोयली बंसी बजावथे। अरे सूरदास हा अंधरा होगे, अरे सूरदास हा अंधरा होगे। अरे सूरदास हा अंधरा होगे, एकर नाम बतागे। सूरदास हा अंधरा होगे, एकर नाम बतागे। अरे गावत गावत तेल सिरागे, गावत गावत तेल सिरागे, दिया चिमनी बुझागे। गावत गावत तेल सिरागे, दिया चिमनी बुझागे, दिया चिमनी बुझागे, दिया चिमनी बुझागे। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर छत्तीसगढ़ का जो गुणगान है, छत्तीसगढ़ का जो महिमा है, इसका अगर आप बखान चालू करना करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी, दिन से रात हो जाएगी। आपके घर में अगर कंडील जलता है पुराने जमाने का, तो उसका भी जो तेल है वो भी शायद खत्म हो जाए, सिरा जाए, लेकिन आप उसका जो महिमा है उसका बखान तब तक नहीं कर सकते जब तक आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जान नहीं सकते। चाहे हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति को कितना भी जान ले, लेकिन जो माँ का जो महिमा है, अपनी जो महतारी है, उसका जो ऋण है, उस ऋण को चुकाना वास्तव में असंभव होता है दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, बुलंदियों का बड़ा से बड़ा चांद छुआ, जब उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और आलमारी से खतों के बुरादे निकल आए, आलमारी से खतों के बुरादे निकल आए। आलमारी से खतों के बुरादे निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पर दाने निकल आए। फिर से मेरे चेहरे पर दाने निकल आए। और माँ बैठकर तकती थी जहाँ पर मेरा रास्ता, माँ बैठकर तकती थी जहाँ पर मेरा रास्ता। मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। जी हाँ दोस्तों, माँ की जो महिमा है, माँ का जो ऋण है, उसको चुकाना मुश्किल है।
ऐसे ही हम प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जानने की, समझने की और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सहेजने की, परखने की। इस वीडियो के माध्यम से मेरे इस चैनल में आपको ऐसी ही वीडियो दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको भी अगर इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप भी बताइए कि मैं किस प्रकार का वीडियो और बनाऊं, छत्तीसगढ़ की कौन सी संस्कृति से संबंधित वीडियो और बनाऊं, ताकि हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को सहेज सके। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ दोस्तों हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसको भी बेहतर तरीके से आज जो अंग्रेजी के सामने पिछड़ती जा रही है, उसको भी हम आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक प्रयास कर सकें। क्योंकि दोस्तों किसी भी क्षेत्र में जो क्षेत्रीयता की भावना है, क्षेत्रीयता की जो भावना है वो हमारे देश को कहीं न कहीं नुकसान करती है। देश पहले है, देश के बाद आता है राज्य, आता है राज्य के बाद आपका जिला आता है और जिला के बाद आता है आपका गांव। तो दोस्तों हमें एक रूपता बनी रहनी चाहिए, एकता बनी रहनी चाहिए। चाहे हम भिन्न भिन्न ग्रामों में निवास करते हैं, भिन्न भिन्न जिलों में निवास करते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में निवास करते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, चूंकि जो भारत है वो संस्कृतियों की विविधता वाली देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं मिलजुल कर और बड़े ही सादर विनम्र के साथ आपसी मेलजुल करके रहते हैं। तो हमें भी वही प्रयास रहना चाहिए कि हमारी जो क्षेत्रीयता की भावना है वो राष्ट्रीय एकता पर कहीं हावी ना हो जाए और हम सभी का जो राज्य है अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जगह में, सारा जो राज्य है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कला है, वहाँ की जो परिधान है, वहाँ का जो व्यंजन है, सभी में मिठास रहता है दोस्तों। तो उसी प्रकार की जो मिठास है हमारी संस्कृति में भी है। हमको प्रयास करना चाहिए एक राज्य से दूसरे राज्य की संस्कृति को सहेजने की, जानने की, परखने की, ताकि हम सब मिलकर भारत में रहते हैं, भारत को सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, आप सभी का प्यार मेरे इस चैनल को बखूबी मिल रहा है। इस प्यार के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा। और ऐसा ही प्यार, आजकल मेरा जो रोज लगभग 100-150 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और आप सभी के इस प्यार के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जिस प्यार के साथ मात्र 3 महीने में मेरे इस चैनल को बुलंदियों तक पहुँचाया है, 3 महीने में आज मैं 5000 सब्सक्राइबर को पार कर गया हूँ, तो उसके लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद। आप सभी का प्यार मुझ पर और टेक्नो कपिल पर और आपके इस दोस्त कपिल साहू पर हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।